पहली चीज तो एतराफ ये करनी चाहिए मुझे कि मेरे जो अंडरस्टैंडिंग थी, और जो अगर प्रिडिक्शन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाए पेशन गोई का, तो उससे तो बरक्स फैसला आया। तो हम्म। आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग कि ये मेरे लिए अनयूजुअल फैसला ही होगा। पहली चीज जो मैं आपको एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपको याद है कि हमारी पहले बात हुई थी तो हमने टेक्सचुअल रीडिंग की और प्रोग्रेसिव रीडिंग की बात की थी। ये मैं समझता हूँ कि ये बहस काफी हद तक बेमानी हो गई है, क्योंकि जब आपने फैसला देखा है तो आपने देखा है कि 8 जज साहिबान जिनको मेजोरिटी कहा जा रहा है, उन्होंने तो यकीनन पीटीआई को तस्लीम किया है एज ए पार्लिमानी पार्टी। मगर जो टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन की नुमाइंदगी करते दिख रहे थे चीफ साहब, उन्होंने भी पीटीआई को पार्टी जी। तस्लीम किया है। सो ये जो टेक्सचुअल और ये जो अब एक बहस चल पड़ी थी ना, और लोग इंडिविजुअल जजेस की अनफॉर्चुनेटली पर्सनल अटैक्स कर रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में, वो तो बेमानी हो गया। अब दोनों उस वक्त के धड़ों ने, सोटू से ने फैसला यही किया है कि पीटीआई को पार्टी तस्वर किया जाए। तो ये एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं समझता हूं अहम था। दूसरा, ये अनयूजुअल एज इट मे बी, दिस ये जो फैसला है, ये मुझे नहीं लग रहा कि सियासी इस्तेहकाम का बायस बनेगा इमीडिएट फ्यू डेज में जो हम देख रहे हैं। इसकी वजह से और कंफ्यूजन्स अराइज होंगे। एक चीज मैं देख रहा था क्विकली, तो वो जो दो लिस्ट जिनका आपने जिक्र किया, 39 कैंडिडेट्स की और 41 कैंडिडेट्स की, उसके प्रिलिमिनरी मुताले से ये मुझे लगा कि वो इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली थी, या पीपल्स पार्टी, गालिबन कुछ थे जिन्होंने दोनों को भी ज्वाइन किया था, उनके नाम इन लिस्टों में नहीं है। सो इसका मतलब है कि दो तरह के इंडिपेंडेंट्स हो गए। एक वो थे जो ट्रूली इंडिपेंडेंट थे और वो इस लिस्ट से निकाले गए, और एक वो इंडिपेंडेंट्स थे जो हालात की मजबूरी की वजह से इंडिपेंडेंट बनना पड़े, और थे वो हकीकतन किसी और पार्टी के ज्यादा, जिसमें से पीटीआई की ऐलान कर चुकी है, या ये बराबरी 39 आवाजें बुलंद ये कह चुके थे कि हम पीटीआई हैं। तो अब वो जो 41 हैं, उनका हमने देखना है कि क्या बनता है। यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा जिस चीज में मुझे क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, वो ये है कि पार्टी तो अभी भी इलेक्शन नहीं करवा सकी, पार्टी हेड तो अभी भी नहीं है, पार्टी तो आज भी हेडलेस है। तो क्या वो जो टिकट या सर्टिफिकेट जिसकी अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टी देगी, वो कौन देगा? कोई अनरिकग्नाइज्ड ऑफिस बेरर देगा? क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन थर्ड राउंड में भी उनके इलेक्शन को तस्लीम नहीं किए हुए है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया है। तो क्या अब इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन? अब फर्ज करें कि एक साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं पार्टी का, रजा आप हाँ, आप वापस आ गए। मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल। तो एक साहब जो है वो कहते हैं जी कि मैं पार्टी बहैसियत पार्टी चेयरमैन मैं ये सर्टिफिकेट इशू करता हूं, तो उस पे इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई आपको तो मैं तस्लीम नहीं कर रहा एज चेयरमैन। सो देन ये वो जो आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कंफ्यूजन हो गया, अगर अभी कोई बात समझ ना आई आपको, तो आपने फट कोर्ट से रिजू करना है। तो फिर इसका मतलब है कि एक चीज तो जो सामने नजर आ रही है वो वाजे है कि ईसीपी यकीनन रुजू करेगा सुप्रीम कोर्ट से इसमें और इससे दीगर मामलात में। अब देखना यह है कि इनमें से एक और इंटरेस्टिंग, मैं क्योंकि मैं इस्लामाबाद के हवाले से, हमारे कॉलीग भी हैं और बहुत बड़े नामवर पीटीआई में लीडरशिप में नुमाया हुए हैं, शेर अफजल साहब, उनका केस अजीब है कि एक तरफ पार्टी ने उनको उस रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कोई शोकॉज दिया हुआ है। सो वेयर विल ही स्टैंड? उनको सर्टिफिकेट कौन देगा? तो व्हाट विल हैपन टू हिम? सो अच्छा। लाइक देयर विल बी लेकिन क्वेश्चन। लेकिन अहमद, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। आपने ये देखा कि उस में ये भी कहा गया कि अगर कोई कंफ्यूजन हो
या कोई मसला हो तो चेम्बर्स में रुजू किया जाए। अब जी आपने ये देखा कि ये भी कहा है अदालत ने। जी, अ, का बिल्कुल कहा उसने। मेरी एक मुझे ये बात उसने कहा कि जो मेजोरिटी है उससे रुजू करें। तो मेजोरिटी जिसने पीपल्स पार्टी को तस्लीम, सॉरी, पीटीआई को तस्लीम किया है एज पार्लिमानी पार्टी, उसमें तो चीफ साहब भी शामिल हैं। हाँ जी। हाँ, तो बिल्कुल जब वो सही। रुजू करेंगे तो वो फिर चीफ साहब के पास ही आएगा ना, और फिर वो चेम्बर्स में जाएगा। इट विल नॉट जरूर। बाय चीफ साहब। या तो ये होता कि अब एक जो एक महाजराई खड़ी कर दी है इन्होंने कि जी इंडिविजुअल जजेस को अप एंड डाउन करते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब ये केस एनालिसिस पॉइंट है, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि अब उन्होंने कहा जी मेजोरिटी से रुजू फरमाएं। तो मेजोरिटी तो 11 लोगों की है, उसमें याहिया अफरीदी साहब भी हैं जिन्होंने पीटीआई को तस्लीम किया है, उसमें चीफ साहब और मंदुखिल खान साहब भी हैं। तो अब दो ही नहीं है ना, तो ये 11 से रुजू होगा। तो जब 11 से रुजू होगा तो अनफॉर्चुनेटली द पीपल हु डोंट लाइक द चीफ विल स्टिल बी स्टक विद द चीफ। ही विल बी वन ऑफ द मैन। सो इस तरह की बेबुनियाद कंट्रोवर्सीज मैं समझता हूं कि एयर नहीं करनी चाहिए। ये एक फैसला हो गया है। अब हम जिस निजाम अदल में रहते हैं उसमें फाइनल से जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही की है। अगर ये फैसला कंट्रोवर्शियल हुआ या आगे जाके वक्त बताएगा कि विल इट बी रिवर्स्ड और विल इट बी रेटिफाइड और रीअफर्म्ड, ये तो वक्त बताएगा। आज इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बहस है या ये जो नुक्ता नजर है कि ये कानूनी कम और सियासी फैसला ज्यादा है, इसमें इस क्रिटिसिज्म में भी जान है। क्योंकि ये वाजे है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आइन की शिकों को से हट कर इजाफी मियाद दी गई है, 15 दिन की, मसलन 30 दिन एग्जाम्पल दीजिए अहमद। कि जिस तरह उन्होंने कहा कि 15 दिन में आप लिस्टें जमा करा दें, 15 दिन में आप सर्टिफिकेट्स ले लें। अभी ऑब्वियसली ये चीजें जो है आइन में नहीं लिखी हुई, तो ये अगर कंप्लीट जस्टिस या उसकी रोशनी में किया जा रहा है तो दिस इज एन इजाफी एक्सप्लेनेशन। अब इस पे बहस होगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए था, और इस इजाफी गुंजाइश की हद क्या है, अब ये बहस लेकिन होगी। लेकिन अहमद, मेरे ख्याल से ये भी एक डायनामिक आपको नहीं नजरअंदाज करना चाहिए, आपको और हमें और नाजरीन को, कि जो प्रेशर भी आता रहा है अदालतों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बहुत से कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक रिस्पॉन्स भी है। 8 जजेस ने कहा कि जी आपने जो हम पे दबाव डालने की कोशिश की है ना, ए लो जी फैसला तुम्हारे सामने। तो इसलिए फिर वो सियासी आपने जो बात कही शायद उसमें ये वाला एंगल आ गया है। और जाहिर बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने नुक्ता ये ठीक उठाया कि बहुत सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वही मतलब 3 दिन का टाइम होता है या 5 दिन का, यहाँ पे 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन अहमद, ये फिर अब इसकी कोई रेमेडी तो नहीं है ना, 8 जजेस का मेजोरिटी जैसा इसमें फैसला। छोटा सा फाइन पॉइंट है, आई होप आई एम राइट। जो 3 दिन की मियाद इंडिपेंडेंट के लिए है ना, वो हाँ। तो यहाँ लागू नहीं होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि ये लोग जो थे ये इंडिपेंडेंट नहीं थे और इनको तस्लीम पीटीआई ही किया जाए, तो फिर वो इंडिपेंडेंट 3 डे तो नहीं लगा ना इनके ऊपर।